हाइड्रा की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या कानून सब पर बराबर लागू हो रहा है? क्या पावरफुल लोग भी अकाउंटेबिलिटी फेस कर रहे हैं या फिर सिर्फ आम आदमी ही आसान टारगेट बन रहा है? हैदराबाद में हाइड्रा की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आज हैदराबाद में चल रही हाइड्रा एक्शंस को लेकर आम लोगों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। सरकारी जमीन की रक्षा करना जरूर जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि इसका बोझ सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास पर ही डाला जा रहा है। कई केसेस में देखा गया है कि बिल्डर्स ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए, अपार्टमेंट बनाए, प्लॉट्स बेचे और वही घर आम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से खरीदे। लोगों ने बैंक लोन्स लिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस लिए, वाटर कनेक्शंस लिए, प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते रहे, लेकिन आज वही लोग अपने घर खो देने की डर में जी रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब इलीगल था तो इतने सालों तक अथॉरिटीज क्या कर रही थी? परमिशंस कैसे मिले? रजिस्ट्रेशंस कैसे हुए? और अब जब एक्शंस हो रहा है तो टारगेट कौन बन रहा है? गरीब और मिडिल क्लास। दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि बड़े लोगों के फार्म हाउस, बंगलोस और पॉलिटिकल कनेक्शंस वाले प्रॉपर्टीज पर कोई खास एक्शंस नहीं हो रहा है। क्या कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए? ये भी देखा गया कि कई जगह बिना प्रॉपर नोटिस दिए डेमोलिशन किया गया। इसी वजह से कोर्ट्स कई केसेस में स्टे ऑर्डर्स दे रहे हैं। अगर प्रोसेस सही होता तो कोर्ट्स इंटरवेंशन क्यों करती? आम आदमी के मन में यही सवाल है। क्या ये न्याय है? जमीनी हकीकत, बुनियादी समस्याएं, डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत। तेलंगाना के कई स्कूल्स में टॉयलेट्स की कंडीशन बहुत खराब है। बारिश आते ही कई स्कूल बिल्डिंग्स लीक करते हैं। बच्चों के लिए बेसिक सैनिटेशन और सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं अवेलेबल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति। सिर्फ एक महीने पहले एक पेशेंट ने वीडियो शेयर किया था जिसमें ड्रिंकिंग वाटर कूलर की हालात बहुत खराब दिखाई दी। ना प्रॉपर बेडशीट्स, ना क्लीन वॉशरूम्स। पेशेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं मिल रही है। वीआईपी मूवमेंट का असर। रिसेंट सोशल मीडिया वीडियोस में देखा गया कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक को 1 घंटे तक रोका गया। आम आदमी सड़क पर फंसे रहता है। क्या उनका वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है? और भी बड़े समस्याएं। बारिश आते ही हैदराबाद में वाटर लॉगिंग, प्रॉपर ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की कमी, रोज का ट्रैफिक क्राइसिस, गांव में बस कनेक्टिविटी की कमी, डबल बेडरूम हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे या अनयूज्ड। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आम आदमी ही उसका बोझ उठाए। क्या कानून सब पर बराबर लागू हो रहा है? क्या पावरफुल लोग भी अकाउंटेबिलिटी फेस कर रहे हैं या फिर सिर्फ आम आदमी ही आसान टारगेट बन रहा है? डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन इंसाफ उससे भी ज्यादा जरूरी है। हैदराबाद का विकास तभी सच होगा जब आम आदमी भी सुरक्षित महसूस करे।